देखिए, उम्मीद तो हमें पूरी है और हम तो सम्मान करेंगे, क्योंकि वो हमारे दुख को दर्द को पूरे मद्देनजर रख के बात कर रहे हैं ना। अब इनकी तरह तो हम करने के नहीं, एहसान फरामोशी तो हम करने के नहीं है। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो लोग कह रहे थे कि ये किसान नहीं है, अच्छा किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये। तो अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी परेशानी को देखा, सच्चाई को देखा, सच को देखा। और हमें काहे को झटका लगता, हमें क्यों लगता, हमें ना लगा कुछ भी। उन्होंने ये थोड़ी कही है कि यहाँ से चले जाओ, आंदोलन कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना। उन्होंने जो बोला है हम उनकी बात को सराहना करते हैं। तो हम हमें नू थोड़ी कहिए तुम चले जाओ, होल्ड पे डल के, क्या महीना डल गए, क्या महीना डले भैया। तो बात तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में, क्या सुप्रीम वे तो जब तक वे अटॉर्नी जी नु करे कि इसमें कोर्ट नहीं बोल सकता, खुद तो वे कोर्ट गए, अब वे कह रहे कि कोर्ट नहीं बोल सकता। अब समझ में नहीं आ रहा, वे बोल सके कि अभी हमें कोर्ट भी ना बोल सके। अब इनके मामले में बात होवे तो कोर्ट बोल सकता, और हमारे में और इतना बोल सके। उनकी बात हम नहीं मानोगे? जो हमारे बड़े अंकल जी कहेंगे, हमारे बुजुर्ग कहेंगे, सिर्फ हम वो बात मानेंगे। हमारे लिए हर चीज मायने वो रखते हैं। आपके हितों को देखकर तो समिति की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे हित को देख कर कानून जो हम रद्द कराना है, इनको देख के अगर वो बात करेंगे तो बिल्कुल मानेंगे, जरूर मानेंगे, माननी भी चाहिए। रद्द तो नहीं होंगे कानून। तुम्हें पता फोन आया तुम्हारे दौर है? कहाँ रद्द होते तो कर देता अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। कोई बात नहीं, होल्ड पे रखे ना, होल्ड पे रखे ना, होल्ड पे रखे। अंकल जी ने कहा कोई बात नहीं, होल्ड पे रखे, हम उनका मान सम्मान करते हैं, कोर्ट का मान सम्मान करते हैं, बाकी आंदोलन तो हम करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। की बात करें, समिति में किसान लोग जाने के लिए समिति में हम थोड़ी जाएंगे, हमारे अंकल जाएंगे, हमारे बुजुर्ग जाएंगे, कौन मना कर रहे हैं। अब जैसे वो करेंगे हम उसी के आधार पर चलेंगे ना, जाएंगे तो हम सहयोग करेंगे, नहीं क्योंकि अब तो फिलहाल हमारे लिए मेन वही है। ठीक, और हाँ जी पूछिए। होल्ड पे तो रखने वाले हैं, ये रखवाने वाले हैं होल्ड पे। सरकार भी तो यही चाह रही थी। हाँ, तो सरकार ही तो चाह रही, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा कि किसान गलत है, वे आंदोलन नहीं कर सकते, होल्ड पे रखे हैं, कुछ समय के लिए रखे हैं। आपकी कहाँ से जीत होगी इसमें? अरे जीत तो बड़े बड़े आंदोलन 20-20 साल चले भैया, क्या बार बताओ आप। सच की जीत होगी, थोड़ा लेट हो जाएगा, वे भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, मामला दोनों तरफ से बराबर चल रहा, थोड़ा टाइम दो ही ना, इसलिए होल्ड पे रखवा रहे हैं। जीत हार क्या है हमारी, हम तो पढ़े अपनी मांग बनवा के जाएंगे, जीत हार से क्या हमारा है। हमको मैडम अटॉर्नी जनरल ने कहा है ये कानून किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, ना संविधान का उल्लंघन। उन्होंने तो यूं भी कही, दो टिप्पणी कर दी क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि किसान सही है, सभ्यता से आंदोलन कर रहे हैं, वे तो कह लगे कोर्ट को बोलने का आदेश ही ना, तो उनकी क्या माल है, कितना चिंता भी जताई, जब तो वे कह लगे उनके सुप्रीम कोर्ट को दखल करने का इसमें अधिकार नहीं है। वे अटॉर्नी जी कह रहे, तमी बता रहे थे कल मुझे, और अब वे ये तो पहले से कह रही है सरकार, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट को इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जी ने कही है ये बात, ये गए काय को है, कोर्ट में गए काय को है, ये गए क्यों है, पहले वह बात का जवाब दो, पहले मेरी बात का जवाब दो आप, मैं आपकी बात को देती रहूं, तुम भी तो दो। ये फिर गए काय को है, जब इन्हें पता ही इन्हें मैं दखल अंदाजी कोर्ट की नहीं करवानी, तो गए काय को है कोर्ट, हम गए कोर्ट, यहाँ से लोग उठ जाए, काय को उठ जा, मैं अधिकार के लिए लड़ रहे, उठाने को गए हैं, हमें अधिकार है हमारा, हम यहाँ आंदोलन कर सके, लिखा हुआ लोकतंत्र में। या बात को गए, वह इतनी छोटी सी बात को कहीं ना उठा दो, जो हमारा अधिकार है वह कब गए। पक्ष गया, उसने कहा वो दूसरे ठीक है, देश का नुकसान हो रहा है, हमें भी ज्यादा दुख है इस बात का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितने भी नोटिस लगे हैं ना, जो इस आंदोलन के सहयोग में बैठा हुआ, सब उन किसानन के लगे हुए, ना कि उनके लगे हुए जो इस बिल के पक्ष में बैठा हुआ, वे तो दिख ही ना रहे कोर्ट में, सारे हमारे वाले ही दिख रहे। मैडम जिस बात की आप कह रही है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है सरकार बड़ी मजबूत स्थिति में, उसने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया। हमने करा, हम तो आंदोलन कर रहे, हमने कोई उल्लंघन करा? हमने कौन सा उल्लंघन करा? तो हमने भी तो नहीं करा कोई उल्लंघन भैया, बोलने क्यों नहीं देते आप, गलत बात है। तो हम ठीक है बाबा बोलिए, आप हमारे बड़े ऐसे चुप मत करो, जो भी बात कोई सच करता आप चुप जाइए फिर, ठीक है बोलो ना, हमें बता दो। नहीं, सरकार ने, अगर सरकार मजबूत है तो हम भी तो अपनी जगह मजबूत है, हम बैठ तो सके, हम मर तो सके, वही तो कह रहे हैं हम लोग भाई हमारे प्राण निकल जाएंगे, मगर तुम्हारी सुनो, हम गद्दार नहीं बन सकते, तुम बच्चों का भविष्य जिसमें डूब रहा उसमें हम अपनी जान भी दे सकें और शांतिपूर्ण से देंगे। ताऊ जी ये बताइए, हाँ। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जाहिर की है कि बुजुर्ग और बच्चे चले जाएं, तो आप सहमत हैं? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर हमारी चिंता है तो फिर समिति का खुद निर्णय कर देते, और समिति बनाइए तो कम से कम ये तो बता, मैं समिति में है कौन कौन, क्या वो किसान की बात को जानते भी हैं या नहीं जानते? समिति बनाने का मकसद भी तो यही है कि आप लोगों की असल चिंता जान सके वो लोग। हाँ, तो वो हमारे नेताओं से बात करें, जो हमारी कमेटी है। हाँ, आज तक समिति ना बनी,
भाई हमारे नेताओं से बात करें, हमारी समिति बनी हुई है। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी से। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 बात हमारे पक्ष में कही, क्योंकि उन्हें पता सच बात पे अड़े हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अगर आपने इन उद्योगपतियों से कर्जा लिया है, दबाव में आप हैं, आप इनका पैसा वो वापस करने में सक्षम नहीं है। देश का किसान वो पैसा वापस करने में सक्षम है, देश का किसान सक्षम है, वो पैसा इनका सारा वापस करेगा जिस दबाव में आप ये कानून वापस नहीं ले रहे हैं। और इस देश की बेटियां, किसानों की बेटियां कमा कमा के मेहनत कर करके तुम्हारा पैसा उतरवा देंगी, पर यह कानून है रद्द करो। और इतने मेरी जैसी बेटियां जो है शादी भी ना करेंगी जितना ये कानून रद्द ना होगा। मैं तो करूँ ना हूँ, ठीक। दूसरी बात, भारत में इतनी ट्रेन है, भारत में इतने, मैडम ये कहाँ से पता चलता कि पैसा लिया सरकार ने? तो काय को ना कर रहे, काय को इनके प्रेशर मारे, काय को ना कर रहे। फिर क्या ऐसी आप बता रही देश का अन्नदाता यहाँ पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सही विचार करें, वहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पढ़ना बैठते ज्ञानी बैठे हैं वहाँ, ठीक। दूसरी बात, इतनी ट्रेन भारत में चल रही है, इनकी 26 जनवरी के बाद इनकी ट्रेन चलने वाली 150 ट्रेन की रूट चेक ये कर रहे हैं, जो 1350 के करीब जो ट्रेन है लगभग, ये उन्हें चलवा दे में तो इनका कर्जा उतर जाएगा, ये कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कृपया करके दबाव में आप ना आए माननीय नरेंद्र मोदी जी। आपको अगर कोई बात है तो आप जनता के सामने बताओ, किसानों के सामने बताओ कि आपने इनसे इतना कर्ज लिया या हमारा तुम कानून ने वापिस नहीं कर रहे हो, ये कारण है, हमें बताओ, हम आपको सहयोग करेंगे। किसान पूरा सक्षम है इस देश को। मैडम आज आपकी जीत हुई है, हार हुई है? हार जीत से क्या मतलब है? जीत तो पूरी उस दिन होगी ना जिस दिन ये कानून रद्द होंगे, पूरी जीत तो पूरी होती है। लेकिन सहयोग तो मिल रहा, सहयोग भी ना मिलन दोगे। नहीं, हार जीत हमारी जाएगी। आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट आपका सहयोग कर रहा है? थोड़ा सा तो करा, आज थोड़ा सा करा, कल को पूरा सा करेंगे। कल को पूरा उम्मीद तो कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने ये विचार अपने टिप्पणी ये करी है, सराहना करते हैं कोर्ट को। अरे यहाँ बैठे रहे, हार जीत का पता जब होगा जब इलेक्शन होंगे। चर्चा हुई है कि आंदोलन से महिलाएं बूढ़े बच्चे चले जाएंगे, क्या लगता है आंदोलन से महिलाएं और बूढ़े बच्चे चले जाएंगे, आंदोलन में मजबूती रहेगी? देखो एक मिनट, मजबूती नहीं रहने की बुजुर्गों के बिना। अरे बुजुर्ग जो है, बेटा हम बुढ़े क्यों चले जाए, हमको जवानों से कमजोर है क्या? भाई हम में क्या बात समझ रहे हो? महिला ने कहा ना देश में चला, महिला ने वंश चलाया, ऐसी बात करो जवान युवा बुजुर्गों से, सारे नेता महिलाओं से। बहुत धन्यवाद। अरे एक बात बताओ, यही घोषणा मेरी, तो जब तक ये काले कानून रद्द ना होंगे, मेरी जैसी बेटी और भी बतेरी सहयोग कर रही है, शादी ना करेंगी इतने जैसा तमो, और होगी तो यही होगी। दूसरी बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी जनता के सामने आइए, आप ज्यादा प्रेशर मान रहे हैं, ज्यादा परेशान है, किसान अभी सक्षम है, इनका कर्जा लौटा देगा जो तुमने ले रखो, और सारी बात सच करिए। जैसे आप कहते हैं कि आपका मन पवित्र, आपके विचार पवित्र है, तो जनता को बताइए कि जो आपने इनसे कर्ज लिया है वो तुमने कहाँ लगाया हो, देश के किस अच्छे काम में लगाया हो। जितना पैसा कोरोना काल में आया हो, प्रधानमंत्री फंड में जो आता था हम उसे देख नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते, वो सारा पैसा आप बाहर बताइए हमें कि आपने कौन से देश के अच्छे काम में लगाया। ये सारे के सारे पैसे हमें बताइए, हमें अधिकार है। नियत पर सवाल खड़े कर रही है। टॉयलेट कब बनवाए या कोरोना में बने टॉयलेट? ऐसी बात करते हो भैया। आप सवाल खड़े कर रही है, वो कहते हैं हमारी नियत गंगा की तरह पवित्र है। गंगा की तरह अगर पवित्र है, आप एक मिनट रुक जाओ, अगर उनकी नियत गंगा की तरह पवित्र है, देश का जितना पैसा इन उद्योगपति से लिया वह बता मैं कहाँ अच्छे काम में लगाया, जितना कोरोना काल में आया वह बता मैं इतने अच्छे काम में लगाया, जितना भी पैसा जो एक संस्था के नाम पे ले रहे, हमें तो पता ही ना कहा करो इन्होंने इतने अच्छे काम में तो लगाया होगा, बुरे में तो लगाना। तो अगर गंगा की तरह ये पवित्र है, इनके विचार पवित्र है, तो दुनिया को दिखा में आकर हमसे क्यों छुपा रहे? और 2019 में जो इन्होंने चुनाव लड़ा था, पुलवामा में जो शहीद 40 हमारे जवान हुए थे, उन्हीं पे चुनाव लड़ा ना इन्होंने। अब ये जो इतने किसान मरे हैं, इतनी शहादत हुई है, जय जवान जय किसान का नारा दे के गए पूर्व प्रधानमंत्री जी, तो इन्होंने उसका मान सम्मान करना चाहिए पूरी शहादत से। इन्हें इन किसानों को भी इज्जत बख्शनी चाहिए, दिल से श्रद्धांजलि देनी चाहिए, सबके सामने बीच में आना चाहिए उन्हें। और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें चुनाव बेन मुद्दा यही हो। कौन सा? आप कह रहे कहाँ गया पैसा? आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं, एक पैसे का पता। तो हम तो पूछ रहे हैं, हमें पता तो चलेगी। अब आवाज हमारी पहुंचेगी, पूछेंगे ना पूछेंगे। वो तो प्रधानमंत्री फंड का भी वो सिस्टम बंद कर दिया, वहाँ पे ऐसा कोई देख नहीं सके। कहाँ आईटीआई लगा मैं फिर वहाँ पे कहाँ लगा मैं आईटीआई? उसका तो अब तुम चेक ही नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री फंड था वो तो इन्होंने बंद कर दिया। थारे दौरा होगा तुम ये हमारे चेक कर रहे होगे, मैंने तो करा नहीं है ना, मैं चेक कर पा रही, क्योंकि वो इन्होंने बंद कर रखा सिस्टम, दूसरी संस्था के नाम से इन्होंने पैसा लिया, वो तब मैंने करा होगा। क्या
तब विरोध नहीं किया था जब पीएम केयर फंड बन रहा था। जब पीएम केयर फंड बनने थे तब तो हमारे मन में एक ही विचार थे, मोदी जी आएंगे विकास लाएंगे, मोदी जी आएंगे विकास लाएंगे। हमने सोची हमारा कुछ देश का अच्छा हो रहा होगा। अब पूछे ना इनसे, ना पूछे, अधिकार ना हमें पूछने का।